हाय एवरीवन। जब मार्केट अपने उच्चतम स्तर पे हो, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो, तो इस वक्त में हम सिर्फ उन्हीं कंपनियों पे भरोसा कर सकते हैं जिन कंपनियों की क्वालिटी अच्छी हो, जिनका वैल्यूएशन अच्छा हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक कहाँ पे स्टैंड करता है। क्या जब मार्केट अपने उच्चतम स्तर पे है तो हम आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों से किस तरीके से इसने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं, कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है। और फिर हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी बैंक के लिए उसका एनपीए कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम आसान भाषा में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या कहता है। क्या जो विदेशी निवेशक हैं या जो घरेलू निवेशक हैं वो किस तरीके से इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के बिजनेस फंडामेंटल्स को चेक करें तो इस कंपनी के पास जो टोटल डिपॉजिट्स है वो 8 ट्रिलियन है जून 30 2020 के अकॉर्डिंग। यानी कि 8 लाख करोड़ का डिपॉजिट है और ये प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। और सबसे खास बात अगर हम देखें तो इस कंपनी के पास जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो 3.4 ट्रिलियन यानी 3,40,000 करोड़ के आसपास है। कासा डिपॉजिट्स जो होता है किसी भी बैंक के लिए ये सबसे चीपेस्ट मनी होता है। इसका सिंपल सा मतलब है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे जमा है इस बैंक के पास में। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो अगर कोई भी कस्टमर इसके बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया है तो इसका सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 4% का है। यानी कि 1 लाख पे उसको 4,000 रुपए कस्टमर को देना होता है। तो ये सबसे सस्ता होता है किसी भी बैंक के लिए जो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हों। तो जितना ज़्यादा कासा होगा उतना अच्छा बैंक की एसेट क्वालिटी होगी। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो देखें तो ऑल ओवर इंडिया 5,324 ब्रांचेज हैं। अगर बात करें कंपनी का जो टोटल लोन है वो 56% जो है रिटेल पे गया है, 30% डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स पे और 12.6% ओवरसीज बुक में है। यहाँ पे ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक ट्रेंड देखें 2018, 19, 20 तो कंपनी जो है अपने रिटेल जो लोन्स है उनमें ज़्यादा इंक्रीमेंट कर रही है। बाकी जो इसके अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स जो हैं उसमें जो है रिडक्शन हुआ है। अब देखिए जो रिटेल लोन होता है वो कम रिस्की होता है, डोमेस्टिक थोड़ा, जो कॉर्पोरेट्स कंपनियों को बड़े बड़े लोन्स दिए जाते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, उनके बिजनेस पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो रिटेल लोन कंपनी देखें तो इंक्रीज कर रही है। ओवरऑल कंपनी के टोटल लोन बुक में देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिटेल का परसेंटेज है वो 64 है। इसके साथ साथ टू व्हीलर लोन्स, रूरल लोन्स, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, इनका अलग अलग सेगमेंट है। अब कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को देखते हैं। कंपनी का ईयर टू डेट यानी 52 वीक्स से देखें तो अभी भी जो इसका स्टॉक है वो 12% निगेटिव में है। तो ये स्टॉक इवन दो कि सेंसेक्स पॉजिटिव में चला गया है, ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक देखें तो अपने ईयर टू डेट में अभी भी निगेटिव है। अब 3 सालों के रिटर्न को अगर हम देखते हैं तो इस बैंक ने दिए हैं 49% का, वहीं पे सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है 30% का और पूरा जो बैंक निफ्टी है वो 41% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट से को रिलेट करेंगे, एवरेज परफॉर्मेंस दिया है इस स्टॉक ने। और कंपनी का वैल्यूएशन अगर हम देखें तो करंट में जो कंपनी का मार्केट कैपिटल है वो 3,29,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस है 478 पे और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21 और प्राइस टू बुक रेशियो है 2.68। अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का तो हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये अपने एवरेज से लिटिल बिट ऊपर है। और प्राइस टू बुक रेशियो को अगर हम कंपेयर करें इसके अदर पीयर वाले बिजनेस से, जैसे कि एचडीएफसी बैंक की प्राइस टू बुक रेशियो को कंपेयर करेंगे तो अभी वो करंटली 4 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कोटक बैंक का देखेंगे तो 5.85 है। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक के मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक का जो बुक वैल्यू है वो लोअर में ट्रेड कर रहा है। तो यानी ये दिखाता है कि कंपनी लेस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंकिंग सेक्टर में होता है एनपीए। अगर एनपीए देखें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो कंपनी ने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है। आप देखिए 2018 में जहां पे कंपनी का जो टोटल ग्रॉस एनपीए था
वो 8.84% था। अब 2018 से घट के अभी कितना हो गया है, 5.46। यहाँ पे अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो 4.77 था और यहाँ से रिड्यूस होके अभी ये करंटली 1.23 पे है। अब यहाँ पे प्रोविजनल कवरेज भी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये दिखाता है कि बैंक कितना सेफ है। किसी भी बैंक के लिए 70 के ऊपर प्रोविजनल होना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए, प्रोविजनल वो होता है कि जैसे कि बैंक ने लोन दिया है तो उस लोन को कवर करने के लिए, लेट से वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए जो प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी साइड में रखती है उसको ही प्रोविजनल कवरेज कहती है। तो आप देखें 2018 में प्रोविजनल कवरेज जो है पूरे लोन के मुकाबले 47.7 था, अभी कितना है 78.66। जिस तरीके से एनपीए रिड्यूस हुआ है, प्रोविजनल कवरेज बढ़ रहा है, तो बैंक और भी ज़्यादा अपने क्वालिटी को, एसेट को इम्प्रूव कर रही है। काफ़ी अच्छा है ये फंडामेंटल पैरामीटर्स के आधार पे। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं, इवन दो कि कोरोना वायरस पैंडमिक था ही और पूरी तरीके से इकोनॉमी नॉर्मल नहीं है, फिर भी अगर देखेंगे तो जो जून क्वार्टर में कंपनी ने अर्निंग किया था सेम बिल्कुल सितंबर में भी है, यानी कि किसी भी तरीके का मेजर ड्रा डाउन नहीं आया है अर्निंग्स में, डिस्पाइट कि इकोनॉमी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है। और पॉजिटिव अगर हम बात करें तो आप देखें जो जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 2600 करोड़ के आसपास था, अभी बढ़ के 4200 करोड़ का हो गया। तो नेट प्रॉफिट में 63% का जंप हुआ है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे जो एनपीए था वो 1.23 से घट के 1% का हो गया है। एनुअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो मार्च 20 के आंकड़ों के अनुसार जो टोटल अर्निंग रही है वो 74,000 करोड़ के आसपास थी और मार्च 19 में 63% की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 18% का इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट अगर देखें तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें 2019 में 3,363 करोड़ का था और अभी बढ़ के ये 7,930 करोड़ का हो गया है। तो टोटल 135% का ग्रोथ दिखाया है नेट प्रॉफिट के मामले में। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट का आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कंपनी की बात करें तो 2018 में था 189 बिलियन, यानी कि 18,952 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर उसको बढ़ा के 22,000 करोड़ का किया, फिर 26,000 करोड़ किया। तो कंस्टेंटली कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। ये वजह है कि ये स्टॉक जो है इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मार्केट इवन तो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो जून 20 में जो एफ का निवेश था वो 42% का था और डी का 45% का था। तो यहाँ पे देखेंगे तो एफ ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। तो हमेशा से मैं कहता हूँ कि एफ इंडियन मार्केट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा से रहे हैं। एफ का इन्वेस्टमेंट मार्केट को ज़्यादा डायरेक्शन देता है। इस लेवल पे भी हम अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिफेंसिव ज़्यादा है तो वो वेट कर सकता है, 450 460 के लेवल पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।